एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर आ रही है, जिसके ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये श्रम मंत्री ने खुद एनडीटीवी को बताया है। ईपीएफ की ब्याज दर 8.5% पर बनी रहेगी। एनडीटीवी को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ये जानकारी दी है। साल 2020-21 के लिए ईपीएफ की ये ब्याज दरें तय कर दी गई हैं। आपको बताएं कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस बार जो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत है, साथ ही कोविड महामारी के चलते जिस तरह से लोगों ने बड़े पैमाने पर ईपीएफ से पैसा निकाला है, उसके बाद आए दबाव के चलते शायद ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे पिछले साल की तुलना के जैसा ही 8.5% पर रखने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, काफी दबाव था सरकार के ऊपर, खजाने पर भी बोझ बढ़ गया है, ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद ब्याज दरें जो है वो कटौती कर दी जाए, लेकिन ऐसा वक्त अब आ चुका है कि कटौती नहीं हुई, इसको भी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना संकट के दौरान अप्रैल 2020 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने यह फैसला किया था कि 2019-20 के लिए 8.5% की इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। लेकिन जब हालात ख़राब हुए, आर्थिक संकट का दायरा बढ़ता चला गया, तो सितंबर में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि 2 हिस्सों में जो इंटरेस्ट पेमेंट है सरकार करेगी, 8.15% और 0.35%। पर उसके बाद जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो दिसंबर में सरकार ने एक मुश्त पेमेंट करने का फैसला किया था। और इस बार भी वित्त मंत्रालय की तरफ से स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा के दौरान ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है 8.5% की जो इंटरेस्ट रेट है उसको बरकरार रखने की। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने स्थिति का हालात का जायज़ा लेने के बाद ये तय किया है कि मौजूदा परिस्थिति में ये महत्वपूर्ण है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, करीब 5 करोड़ ईपीएफ के खाता धारक हैं, उनको अगर 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाए इस संकट के दौर में, तो उनके लिए एक राहत की बात होगी। कुछ ही मिनट पहले मैंने एक इंटरव्यू किया है, चीफ लेबर कमिश्नर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो, लेबर मिनिस्ट्री। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना संकट के दौरान बहुत मुश्किल परिस्थिति में भी हमने अपने कमिटमेंट को रखा था और इस बार भी ये फैसला लिया गया है कि इस बार 8.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी जो कैलकुलेशंस है लेबर मिनिस्ट्री में, वो ये है कि इसके 8.5% के एलोकेशन के बाद भी करीब 250 करोड़ का जो कॉर्पस है वो ईपीएफ बोर्ड के पास बचेगा। बस साथ में उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि वित्त मंत्रालय के अप्रूवल के लिए अब इस प्रस्ताव को भेजा जा रहा है और वित्त मंत्रालय के अप्रूवल के कुछ ही दिन में जो नया इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है वो ईपीएफ के जो करीब 5 करोड़ खाताधारक हैं उनके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। जी हिमांशु, क्या कुछ और भी बदलाव किए गए हैं? क्या और भी कोई सुझाव दिए गए हैं इंटरेस्ट रेट के अलावा? क्या नियमों में भी कोई बदलाव हुए हैं? अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा कादम्बनी, क्योंकि बैठक जो है वो श्रीनगर में हुई है। अभी पूरी जानकारी यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री के पास अभी तक नहीं आई है। इस बारे में और ज़्यादा सूचना मिलते ही मैं आपके साथ जरूर साझा करूँगा। जी बिल्कुल। और आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हिमांशु, अपने दर्शकों को हम वो दिखा दें। लेबर कमिश्नर बीपीएस नेगी हैं, श्रम आयुक्त हैं, उनसे हिमांशु ने ही बात की है। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला श्रीनगर में लिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ से जो जुड़े खाताधारक हैं उनके लिए। क्या फैसला है और कब से वो लागू होगा? मुझे भी ये बताया गया है कि हमारे मंत्रालय ने 8.5% का देने का रिकमेंड किया है और ये जो फैसला है ये अभी हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी, इसे तुरंत जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी लागू हो जाएगा। जी, इसका कोई आकलन किया गया है कितने खाताधारक हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा? इसका आकलन ये है कि बिकॉज जैसे आपको पता है ईपीएफओ के बेनिफिशियरी कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तकरीबन मैं ये दावे से कहता हूँ तकरीबन 5 करोड़ जो हमारे जो हैं ईपीएफओ बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और कॉर्पस भी रहेगा उसके बाद भी ईपीएफ के पास। हाँ, मुझे लगता है कि इसके 8.5% देने के बावजूद भी हमारे पास तकरीबन मोर देन 250 करोड़ का बैलेंस कॉर्पस रहेगा। मतलब 8.5 इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज भारत सरकार ने जैसे पेंडेमिक के दौरान भी हमने काफ़ी 8.5 ही दे दिया था और उसी को अब तो इकनॉमी हमारी वी शेप रिकवरी हो रही है, तो इसमें हमने उसी को मेंटेन रखा है और इसी का दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।